नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नौ तपा के मौसम का हम आपको मज़ा दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से झांसी में इन दिनों नौ तपा की हालत है। और इस हालत में आपको एक ऐसे इलाके की हम खूबसूरत जगह दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। यह है झांसी, उत्तर प्रदेश की वो झांसी जो अब महानगर में तब्दील होने के बाद दूर दूर तक विस्तार हो रही है। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, बगल से नहर जा रही है और कच्ची सड़क के बगल में आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। ये है दरअसल झांसी के ITI के पीछे की कॉलोनी का वो हिस्सा जो आगे जाकर आपको सूती मिल की तरफ जाकर मिलता है। कभी कल्पनाओं में भी यहाँ पर लोग बसने के बारे में सोचा नहीं करते थे। जंगली इलाका हुआ करता था। आप इस सड़क के से अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हालत रही होगी, लेकिन आज क्या हालत है। यहाँ से नहर भी निकलती है। हम आपको बगल का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वह नहर का है और ये कच्ची सड़क आगे तक आपको हम लेकर चलेंगे, जहाँ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो रेल पटरियों का किनारा है वह कहाँ पर जाकर मिलता है। नहर, रेल पटरियों का किनारा, खेत और उसके बीच में आपको यह मकानों का सिलसिला। झांसी का ये खूबसूरत इलाका फ़िलहाल तो आपको हरियाली भरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि नहर के आसपास अगर पेड़ ना लग सके तो फिर इलाका ही किस काम का। लेकिन ये जंगली इलाके की तरह नज़र आने वाला इलाका आप जो रिहायशी इलाका होता है उसे कहा जा सकता है, क्योंकि नहर का आप पानी देख रहे होंगे और ये सड़क और सामने मकान। तो ये ITI के पीछे के हिस्से से जब आप निकलकर पाल कॉलोनी की तरफ आते हैं तब आपको यह रास्ता दिखाई देता है। तो दोस्तों सोचिएगा, आपके झांसी कितने बड़े इलाके में विकसित हो चुकी है। और हम आपको जो ये नज़ारा दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि नहर से आप कितनी दूर दूर तक जाकर जो आगे का हिस्सा होता है उसको देख सकते हैं। इस इलाके में आपका जाना ही संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने इस इलाके को देखा ही नहीं होगा। लेकिन आप हमारे साथ जब होते हैं तो आपको झांसी के तमाम वो इलाके दिखाई दे जाते हैं जिन इलाकों के बारे में आपको सोचने में भी बहुत दिक्कत होती होगी कि झांसी कितनी दूर विस्तारित हो गया है। यहाँ पूरी तरह से खेत खलिहानों वाला इलाका हुआ करता था। और जो नहर आप संग में चलते हुए देख रहे हैं, ये नहर जाते जाते आपको आगे की तरफ ले जाएगी। यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आसपास के इलाकों में बनकर तैयार हो गई और लोग रहने भी लगे हैं। हालांकि एक बात बड़ी अच्छी हमको यहाँ पर लगी कि हरियाली यहाँ बहुत नज़र आई। कच्ची सड़क ज़रूर थी, क्योंकि सड़क यहाँ पर पक्की नहीं है, लेकिन इन कच्ची सड़क के बीच निकलते हुए आपको जो नए निर्माण नज़र आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इलाका पूरी तरह से डेवलपमेंट की चपेट में है। यानी कह सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको ज़मीन लेने से पहले सोचना होगा कि कहीं प्लॉट खाली हैं या नहीं। तो नहर किनारे का यह रास्ता आप धीरे धीरे करते हुए आगे निकल जाएंगे तो आपको पाल कॉलोनी की तरफ सिद्धेश्वर इमामपुर ITI से अंदरूनी हिस्से में निकलने का नज़ारा है। यहाँ के रास्ते कच्चे हैं, अभी सड़क यहाँ बिछी नहीं है, लेकिन सड़कों के बीच में आपको मकानों की खूबसूरत डिज़ाइनें ये ज़रूर दिख जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि ये इलाका अब रिहायशी इलाका हो गया है। लोग यहाँ पर किस तरह से रहते होंगे, किन सुविधाओं में रहते होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और ये सामने आप हाईवे जाता हुआ देख रहे होंगे और ये हाईवे के नीचे से निकलता हुआ नज़ारा है। कुछ जगह पर एपेक्स की सड़क भी थोड़ी सी हल्की जगह दिखाई दी, लेकिन खूबसूरत इस कुदरती नज़ारे के बीच में निकलने का मौसम कितना सुहाना लगता है, जहां आप नौ तपे के समय भी ठंडक यहाँ महसूस कर सकते हैं। तो ये है झांसी का वो इलाका जो आप देख रहे हैं, सड़क किनारे पटरियों किनारे पर आ गया है। और यहाँ से आप पाल कॉलोनी की तरफ हाईवे आपको दिखाई देने लगा होगा, कच्ची पगडंडी भी दिखाई होगी। तो ये है हाईवे, रेल पटरी, कच्ची पगडंडी। कैसा लगा यह खूबसूरत नज़ारा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और हो सके तो इसको शेयर कीजिए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।